सोनू दीदी हम सब बच्चों से बड़ी सोनू दीदी थी। इन्होंने वो टाइम देखा है और उस टाइम से हम एक्चुअली थोड़ा सा बेटर हुए हैं इनकी वजह से। फिर मैं आई, फिर मैं बड़ी हुई, फिर मैंने गाना शुरू किया, लेकिन जो शुरुआत की है हमें अच्छी जिंदगी देने की, वो सिर्फ और सिर्फ सोनू कक्कड़ ने दी है। Hey, hi everyone, welcome back to our channel. Today we are going to talk about Kakkar siblings. बॉलीवुड की सबसे फेमस सिंगिंग फैमिली द कक्कर्स, सोनू, नेहा और टोनी हमेशा हेडलाइंस में रहते हैं अपने गानों से। नेहा कक्कर नोन फॉर हर चार्ट बूस्टर एंड एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, टोनी कक्कर famous for his catchy tunes and collaborations, and Sonu Kakkar, the eldest, with her soulful voice and notable tracks like बाबूजी जरा धीरे चलो, बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और टैलेंटेड सिबलिंग्स ट्रियो की सोनू कक्कर, नेहा कक्कर और टोनी कक्कर, फ्रॉम देयर अर्लियर डे टू रूलिंग द बॉलीवुड म्यूजिक सीन। लेट्स डाइव इनटू देयर इंस्पायरिंग स्टोरी। हेलिंग फ्रॉम ऋषिकेश, उत्तराखंड, म्यूजिक तो हमेशा से ही उनके घर में था। बचपन से ही दे वेर क्रेजी अबाउट सिंगिंग एंड परफॉर्मिंग। सोनू जो सबसे एल्डर है, उन्होंने तो अपने म्यूजिक जर्नी बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। शी स्टार्टेड सिंगिंग एट वेरी यंग एज, मोस्टली एट जागरण एंड दूसरे रीजनल इवेंट्स में। उनकी सोलफुल आवाज और डेडिकेशन स्टार्टिंग से ही दिखती है। फिर आई नेहा। ये छोटी सी डायनामाइट ने तो इंडियन आइडल किड्स में जाकर धमाल मचा दिया। वो जीती तो नहीं, लेकिन उनका टैलेंट और एनर्जी इतनी जबरदस्त थी, सबको पता चल गया था कि वो स्टार बनेगी। दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग फॉर हर स्टारडम। और फिर आए टोनी। जब उनकी बहनों की आवाज सबको दीवाना बना रही थी, टोनी म्यूजिक प्रोडक्शन और सॉन्ग राइटिंग में अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर रहे थे। ही वॉज द बिहाइंड द सीन्स जीनियस। तीनों ने अपने अलग अलग रास्ते बना लिए। सोनू ने अपने आप को एक वर्सेटाइल सिंगर के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया। नेहा की एनर्जी और कैची मेंबर्स ने उन्हें यंग आइकॉन बना दिया, और टोनी का यूनिक म्यूजिक स्टाइल भी लोगों को पसंद आने लगा। लेकिन असली मैजिक तब हुआ जब ये तीनों साथ आए। द सिबलिंग्स बॉन्डिंग वॉज अमेजिंग, और फैंस को उनकी एनर्जी बहुत पसंद आती थी जब वो साथ में परफॉर्म करते थे। ये तीनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते दिखते थे। लेकिन आज बात कुछ और है। अभी रिसेंटली एल्डेस्ट सिस्टर सोनू ने कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसे सब शॉक्ड में आ गए। सैटरडे को सिंगर सोनू कक्कर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट ड्रॉप किया। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई। सोनू ने पहले एक्स और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट में उन्होंने लिखा था, डीपली डेविस्टेटेड टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आई एम नॉट लॉन्गर अ सिस्टर टू द टू टैलेंटेड सुपरस्टार टोनी कक्कर एंड नेहा कक्कर। दिस डिसीजन ऑफ माइन comes from a place of deep emotional pain and I am truly disheartened today। ये पोस्ट सैटरडे 12 अप्रैल 2025 को शेयर किया गया था, लेकिन ये पोस्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहा और कुछ ही घंटों में सोनू ने इसे अपने एक्स और इंस्टाग्राम स्टोरीज से डिलीट कर दिया। शॉकिंग अनाउंसमेंट के बाद के फैंस और फॉलोअर्स बिल्कुल शॉक्ड और कंफ्यूज में हैं। सब ये सोच रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब तक के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेहा या टोनी ने सोनू के इस स्टेटमेंट पर कोई पब्लिक रिस्पांस नहीं दिया है। पोस्ट का इतने जल्दी डिलीट हो जाना और नेहा और टोनी का इस पर कोई रिएक्शन न आना, ये सब मिलकर कहानी में और भी ज़्यादा मिस्ट्री पैदा कर रहे थे। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन पहले टोनी कक्कड़ का बर्थडे था और सोनू वहाँ कहीं दिखी नहीं। टोनी ने अपने बर्थडे 9 अप्रैल 2025 को सेलिब्रेट किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोनू और उनके हस्बैंड नीरज शर्मा दोनों ही बर्थडे पार्टी से गायब थे। टोनी ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पार्टी की कुछ पिक्चर शेयर की जिसमें नेहा और उनके पेरेंट्स तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन सोनू कहीं नजर नहीं आई। इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि सोनू ने सोशल मीडिया पर टोनी को बर्थडे विश भी नहीं किया था, जो कि आमतौर पर सिबलिंग्स के बीच होता है, स्पेशली जब वो अपने बॉन्ड को ऑनलाइन इतना शोकेस करते हैं। नॉर्मली ये तीनों सिबलिंग्स हर ओकेजन को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। सोनू का बर्थडे से गायब रहना और विश ना करना डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है। किसी भी सिग्निफिकेंट फैमिली इवेंट जैसे कि बर्थडे से गायब रहना, खासकर जब आमतौर पर उसे पब्लिकली सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि फैमिली में शायद कोई टेंशन या रिफ्ट चल रही है। सेलिब्रिटीज अक्सर सोशल मीडिया का यूज एक सर्टेन इमेज पोर्ट्रे करने के लिए करते हैं, साइंस के तौर पर इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे ही सोनू का पोस्ट आया और डिलीट हुआ,
और जब ये पता चला कि वो टोनी कक्कड़ की बर्थडे पार्टी में भी नहीं थी, इंटरनेट पर यूजर्स ने अपनी अपनी स्पेकुलेशन और रिएक्शन देना शुरू कर दिया। खासकर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि ये सब शायद किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट का पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। कुछ यूजर्स ने सोनू द्वारा अपने सिबलिंग्स को टैलेंटेड सुपरस्टार कहने के टोन पर भी सवाल उठाए, सजेस्टिंग कि ये शायद सार्केज्म था। एक यूजर ने कमेंट किया, हु कॉल्स टोनी एज सुपरस्टार एक्सेप्ट अ सिस्टर, यू कैन नेवर गेस व्हाट इज हैपनिंग विद हिज फैमिली, इट मे एज वेल बी PR स्टंट फॉर देयर नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम। एक यूजर ने सीधे सीधे कहा, दिस इज 100% PR। कुछ और स्केप्टिकल कमेंट्स भी आए, जैसे उफ चीप पब्लिसिटी स्टंट, और ये सवाल कि सोनू ने इतने पर्सनल मैटर को पब्लिक क्यों किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि सोनू का डीप इमोशनल पेन का स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि फैमिली में सच में कोई इशू है। सोशल मीडिया पर डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन दिख रहा है कि इस सिचुएशन को लेकर कितनी अनसर्टेनिटी है। कक्कड़ फैमिली का पब्लिसिटी स्टंट का पास्ट रिकॉर्ड भी करंट सिचुएशन को और भी ज्यादा एम्बिग्यूज बना देता है। जब सेलिब्रिटी का पास कंट्रोवर्शियल टैक्टिक्स यूज करने का ट्रैक रिकॉर्ड होता है प्रमोशन के लिए, तो ऑडियंस ऐसी ड्रामेटिक पर्सनल अनाउंसमेंट को और भी ज्यादा स्केप्टिकल नजरिए से देखती है। अब इस पूरे ड्रामा के बीच एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें सोनू अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करती नजर आ रही है। ये इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ किया गया था। इस इंटरव्यू में सोनू ने नेहा और टोनी के साथ अपने बॉन्ड के बारे में बहुत पॉजिटिवली बातें कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने सिबलिंग्स की सक्सेस से बहुत प्राउड फील करती है। सोनू ने कहा था, I don't even feel sideline at all. Success come to everyone who work hard. It come to me as well. I feel successful every day because I stay very happy. The definition of success for me is happiness. उन्होंने ये भी कहा था, I am really proud of them and I have never felt sideline at all. जब उनसे ये पूछा गया कि मासिव पॉपुलैरिटी से ओवरशैडो फील हुआ तो उनका रिस्पॉन्स बहुत क्लेम और कॉन्फिडेंट था। सोनू ने कंपैरिजंस के बारे में भी बात की थी, इंक्लूडिंग वो ओपिनियंस जिसमें ये कहा गया था वो शायद अपने सिबलिंग्स से ज्यादा टैलेंटेड है। इस पर उनका रिस्पॉन्स बहुत हम्बल था। उन्होंने कहा, कंपेयरिंग बिटवीन सिबलिंग इट्स समथिंग आई डोंट लाइक एंड डोंट डू एट ऑल। वी ऑल हैव आवर ओन जर्नीज। ये ओल्ड इंटरव्यू सोनू का रिसेंट पोस्ट से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करता है, जो ये सवाल उठाता है कि शायद वक्त के साथ कुछ बदल गया है या फिर शायद पब्लिक स्टेटमेंट हमेशा ट्रू डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते। सोनू कक्कड़ की पोस्ट के कुछ दिन पहले ही म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने भी अपने फैमिली के बारे में एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने ये भी अलेज किया था कि उनके पेरेंट्स के एक्शन की वजह से उनके और उनके भाई अरमान मलिक के बीच रिफ्ट आ गई थी। अमाल ने ये भी मेंशन किया था कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अमाल ने भी अपना वो पोस्ट कुछ घंटों बाद डिलीट कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये क्लैरिफाई किया था कि उनका बॉन्ड अरमान के साथ अब भी अनब्रेकेबल है। सोनू का टोनी के बर्थडे से गायब रहना और पब्लिक बर्थडे विश न करना जरूर एक नोटिसेबल बात है। ईगल आइज नेटिजन्स ने सोनू की टोनी के बर्थडे सेलिब्रेशन से अब्सेंस को नोट किया था, जो सोनू के पब्लिक पोस्ट से पहले ही उनके रिलेशनशिप में पोटेंशियल स्ट्रेन को इंडिकेट करता है। पहले सोनू कक्कड़ ने बोला, मैं नेहा और टोनी की बहन नहीं रही। शॉकिंग राइट? सब लोग हैरान हैं, क्या हुआ तीन भाई बहन के बीच में। और देखो इधर नेहा कक्कड़ ने पोस्ट किया नया फोटो प्यारे भाई टोनी और हस्बैंड रोहनप्रीत के साथ, और कैप्शन लिखा, जॉय ऑफ फ्लाइंग विद फेवरेट पीपल। फेवरेट पीपल मतलब क्या सोनू अब नॉन फेवरेट हो गई है? और जैसे ये पोस्ट वायरल हुआ वैसे नेटिजन्स ने इस पे बहुत सारे कमेंट किए। एक ने लिखा, व्हाई डिड यू गाइज साइडलाइन योर सिस्टर। दूसरे ने लिखा, व्हाट अबाउट सोनू कक्कड़। तीसरे यूजर ने लिखा, उनकी ये बिहेवियर की वजह से वो हर्ट हुई होगी। चौथे यूजर ने लिखा, दिस इज फॉर सोनू टू मेक हर जेलस, और लिखा, वी नीड दिस ट्रियो बैक। नेटिजन्स तो लगे हैं अपनी थेरीज बनाने में। सोनू ने तो पोस्ट डिलीट कर दिया और साइलेंस मेंटेन कर रही है, और नेहा और टोनी वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। फिलहाल हमें वेट करना होगा कि कक्कड़ फैमिली इस पूरे मामले पर क्या कहती है। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता हम सिर्फ स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं।